अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैंने अपने पुराने किचन को दे दिया बिल्कुल न्यू लुक। सोचा क्यों ना थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी आइडिया से अपने किचन को नया अंदाज दिया जाए। घर चाहे किराए का हो या अपना हो, अगर हम दिल से इसे संवारे तो हमारा घर खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया, मैंने सफाई की, ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ी सी तवज्जो दी, डेकोरेशन पे थोड़ी सी तवज्जो दी और अपने हाथ से बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करके डंडे के कम कपड़े से मैंने अपने किचन को दिया एक न्यू सादा और लोग। सच बताऊं, जब किचन खूबसूरत हो तो काम करने को भी दिल करता है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई। ये इस वक्त रात का टाइम है और मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद हमारे घर अचार गोश्त बना है। बस वो अक्सर मैं कभी चिकन कढ़ाई बना रही थी, कभी चिकन टिक्का बना रही थी, कभी तवा चिकन बना रही थी। सब कहते हैं कि आप लोग इतना चिकन खाते हैं, तो काफी दिनों से मैंने चिकन की कोई रेसिपी शेयर नहीं की। असल में बस सालन जो होता है वो हॉस्पिटल के लिए भी बनता है, घर के लिए भी बनता है और बीच में मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो फिर रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ। ये जो है ना, हम लोगों ने किचन की जिस दिन सारी स्टिकर वगैरह और शीटें वगैरह लगा ली थी और सब ने ये पूछा कि आपने शीटें कहाँ से ली है। मैंने शीटें $1 सेल से ली हैं। ये दराज से भी मिल सकती हैं और जो ऊपर स्टिकर लगाए हैं वो मैं दराज से मंगवाए हैं। पहले भी जो मैंने कलरफुल स्टिकर लगाए थे वो भी मैंने दराज से मंगाए थे और ये वाली भी मैंने दराज से मंगवाए हैं। लेकिन जो मैंने चूल्हे के पीछे जो शीट लगाई है ना, वो मैंने $1 सेल से ली है। और एक ही शीट पड़ी हुई थी, अगर दो होती तो फिर मैं दो भी ले आती, लेकिन ये कि वहां पे पड़ी एक थी। मुझे कलर बहुत पसंद आया और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये लग के इतने प्यारे लगेंगे। असल में मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि जो मैं किचन सेट बना रही थी वो लाइट ग्रीन कलर का था और जो मेरे पास पैनल बचे हुए थे वो ब्लू कलर के थे। फिर बहुत सोचो विचार के बाद जो है ना, मैंने ऐसे किया कि मैंने जो पैनल लगे हुए थे उसी के साथ के स्टिकर मंगवाए और उसी के साथ की शीट मंगवा के का नाम लेके लगा ली। मैंने कहा जब देखूंगी अगर ग्रीन कलर के पर्दे अच्छे लगे तो फिर रहने दूंगी, अगर अच्छे नहीं लगे तो फिर रमजान के बाद चेंज कर लूंगी। लेकिन ये कि कभी कभी जो है ना बंदा रिस्क ले ले तो वो रिस्क में भी जो है ना काम बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने दराज से मंगवाया है पैक और अभी जो है ना डिलीवरी बॉय दे के गया है, तो मैंने कहा चलो इसकी जो है ना इनबॉक्स करते हैं। और ये रैक मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मेरे किचन में रैक नहीं था। मैंने इधर उधर रैक लगाए हुए थे, कुछ मैंने प्लेटों के लिए रैक रखा हुआ था, कुछ मैंने कप्स के लिए रैक लगाया हुआ था, तो वो जो बर्तन थे वो पूरी किचन में बिखरे हुए थे। और दूसरा जो मैं बर्तन धोती थी, मुझे इतनी मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा था कि मैं टोकरी में डालती थी और फिर उनको संभालती थी। तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं कोई रैक लेके आऊं और जहाँ पे मेरा नलका लगा हुआ है किचन का, उस टैप के ऊपर ही ये मैं लगा लूं और जैसे ही बर्तन धोऊं, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग बहुत कम होती है, बहुत कम टाइम होता है। मैं ऐसे अपने लिए आसानियां ढूंढ रही हूँ। आप जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी आपके जो है ना काम का बर्डन हो, तो कोशिश किया करें कि काम में अपने लिए आसानियां ढूंढा करें। जितना आप काम को आसान करेंगे उतने ही आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। फिर मैंने यही फिर एंड में जो है ना फैसला यही किया कि मैं ये वाला रैक मंगवा लेती हूँ। इससे ये होगा कि मैं जिस टाइम बर्तन धोऊंगी तो साथ ही साथ मैं रैक में लगा लूंगी। मेरे वैसे इतने ज्यादा बर्तन नहीं होते, मेरी गिनी चुनी प्लेटें होती हैं। कुछ 2-3 मैंने बड़ी प्लेटें रखी हुई हैं, 2-3 मैंने छोटी रखी हुई हैं, कुछ 2-3 मैंने बाउल रखे हुए हैं। कुछ कप मेरे बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि मेरे घर में आना जाना बहुत ज्यादा है, चाय बहुत ज्यादा बनती है। इस वजह से मैं कप जो होते हैं एक सेट ले आती हूँ, वो टूट जाता है तो फिर 6 और ले आती हूँ, ताकि जो है ना घर में जो आना जाना लगे तो चाय शाय बनती रहे। इसके साथ चमचों वाला रैक था, तो इसके इतने बड़े बड़े सुराख थे कि मैंने चम्मच रखे तो ये गिर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस पे मैं ये वाले लगा लेती हूँ। इससे ये होगा कि नीचे तो उसकी जाली लगी हुई थी, लेकिन साइडों से जो है ना ये बड़े बड़े गैप बहुत बड़ा बड़ा था, उससे मैं जो भी चम्मच रखूँ वो गिर रहे थे। तो फिर मैंने इसके ऊपर ये शीटें लगा ली। लेकिन ये कि ये शीटें बहुत प्यारी लग रही थी। आपने देखना है कि ये शीटें मैं कहाँ कहाँ पे चिपकाऊंगी। मैंने बहुत से आइडिया आए हुए कि ये स्टिकर बच गए। ये मैंने 1500 के जो है ना ये स्टिकर मंगवाए हैं और ये 90 स्टिकर आए थे। इसमें से मेरे कुछ यूज हो गए और कुछ बच गए हैं। अब वो देखो मैं कहाँ कहाँ पे थपती हूँ।
इस साइड पे मेरे एक जो है ना स्पून हैंगिंग है, ये मैंने अटक से लिया था, बहुत पहले लिया था। जो मेरा भांजा भी मेरे साथ था, जो अब माशाल्लाह से बाहर होता है, और हम दोनों गए थे $1 सेल में, तो ये मैंने वहां से ये उठाया था। उस वक्त मैं जो है ना लेके आई थी, मैंने कहा पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन इसको 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। अभी आई हूँ मनी प्लांट वाली साइड पे, तो ये जो एक छोटा सा जग था, इसको मैंने पेंट करके मनी प्लांट लगाया था। ये बहुत गंदा हो गया था। मेरे किचन में बहुत ज्यादा गर्द आती है, और अब तो मैंने लाइट पर्दे भी लगाने हैं, तो फिर सोच रही हूँ हर वक्त किचन का दरवाजा बंद ही रखूंगी। जब जाया करूंगी किचन में कोई काम करने तो खोला करूंगी। एक तो हमारे ऊपर जो काम लगा हुआ है, ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है, उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। और आप लोगों ने काफी दिनों से मेरा सहन भी नहीं देखा, मेरा सहन दिखाने के काबिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना भी बाहर काम हो रहा है, प्लस्तर हो रहे हैं, सारी मिट्टी रेत हमारे सहन में है। कुछ उन्होंने टाइलें मंगवाई है, वो भी हमारे सहन में है। इंशाल्लाह वो टाइलें वगैरह उठाएंगे। अब देखियो ज़ाहिर है अभी तो रमज़ान भी आने वाले हैं। मैंने पूरे सहन का मैं कवर करना था, लेकिन ये कि पहले वो अपना काम खत्म कर लें, तो फिर मैं एक ही दफ़ा जो है ना अपने सहन का मैं कवर करूंगी। इंशाल्लाह जब बाहर आएगी तो फिर तब तक मेरा जो सहन है वो क्लीन हो गया होगा, और मैं पौधे भी नए लेके आऊंगी फूलों वाले। इंशाल्लाह फिर अपने सहन को डेकोरेट करूंगी ईद तक। और यहाँ पे ये वाला जो एक फ्लावर था, वो मैंने कटिंग करके इसके ऊपर लगा लिया, ताकि जो है ना ये और ही प्यारा लगना शुरू का हो जाए। मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर में जगह जगह पे मनी प्लांट लगाऊं। और लेकिन ये कि सर्दी में जो मनी प्लांट होता है ना, ये फिर नए पत्ते नहीं निकालता होता है, और इसकी जो कलर होते हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो मनी प्लांट है ना, वो जो अंडे में लगा हुआ है कोने में, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसके पत्ते वैसे ग्रीन है, बहुत कम पत्ते जो है ना उसके गिरे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और जो मैंने मिरर के पास मनी प्लांट लगाया था, वो मेरी सर्दियों में बहुत खराब हो गया। ये वाला रैक मैंने इधर रखा है, और इसके ऊपर मैंने मनी प्लांट भी रखा है। और साथ वो मैं जो मुन्ना सा एक डस्टबिन लेके आई थी, और है तो मुन्ना सा है, लेकिन काम बहुत अच्छा करेगा। तो मैं शॉपर लगा दूंगी, तो जो हम बर्तन धोते हैं उसके दौरान में जो ज़रात वगैरह होते हैं, चलो हम इसमें डालेंगे तो ये हमारा सेफ रहेगा। और ये देखिए ये एरिया मेरा अब क्लियर हो गया है। और यहाँ पे सिर्फ एक तौलिए की कमी थी, जो मैंने यहाँ पे लटका दिया है। तौली पे मैंने एप्लिक वगैरह नहीं कर किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह क्या पता बाद में जो है ना इस पे एप्लिक कर लूँ। ये मेरा किचन सेट है, और इसके साथ ये वाले पर्दे हैं, और नीचे मैंने पर्दे लगाए हैं, ऊपर मैंने फ्रिल लगाई। लेकिन जब मैं फ्रिल उसमें डाली रॉड में, तो मुझे फ्रिल जो है ना चौड़ाई में ये छोटी लगी है, क्योंकि वो जो साइड थी वो भी कवर नहीं हो रहे थे, और इसमें चुनटे भी नहीं पड़ रही थी। बस इतनी जल्दी थी कि मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं लगी। हालांकि कपड़ा था, लेकिन ये कि उसमें चुनटे सही नहीं आई हैं, तो मुझे ये फ्रिल जो थी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार इसी को देख रही थी। बाकी पर्दे मेरे बहुत प्यारे बने हैं, और इसकी बो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरी जो है ना पर्दे एकदम जो है ना, सिर्फ पर्दे ही लगे थे, तो मेरे पूरी किचन की लुक एकदम चेंज हो गई। पर्दों से जो किचन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी घर अपना बनाए, जाती घर जब भी बनाए, कोशिश करें उसमें एक छोटी सी खिड़की रखें, और उस खिड़की में एक नीचे थोड़ा सा शेड बनाए, ऐसे पर्दे लगा के, और एक जो है ना फूलों वाला गुलदान रखा करें। उससे ये होता है कि खिड़की बहुत प्यारी लगती है। मैंने अक्सर यूरोप ममालिक में देखा है कि उनकी जितनी भी खिड़कियाँ होती हैं उसमें पर्दे लगे होते हैं, और फूले को गुलदान भी उनके पड़े होते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे अक्सर सिस्टर के साथ मैं वीडियो कॉल कर रही होती, तो मैं उसकी भी देखती हूँ कि उसके पर्दों के पीछे जो है ना एक फूलों का प्यारा सा गुलदान पड़ा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इंशाल्लाह अपना जब भी घर बनाऊंगी, जब भी मुझे अल्लाह अपना घर देगा, और ज़रूर देगा, और इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, फिर मैं ऐसे अपने किचन में खिड़की ज़रूर बनाऊंगी। मुन्ना सा मैंने मैच बॉक्स बनाया है। आजकल मैच बॉक्स तो बना लिया, माचे वगैरह तो नहीं थी, लेटर बॉक्स था। तो वो लेटर था, लेटर बॉक्स कह रही हूँ, लेटर था, तो वही मैंने उसमें रख दिया है। लेकिन ये कि ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये कि ये टेढ़ा और टेढ़ा लग रहा था। फिर मैंने इसकी सेटिंग की, और इसको मैंने फिर सीधा कर लिया।
मेरे पास खिड़की भी नहीं थी, वो शेड भी नहीं था जिसमें गुलदान रखते हैं, लेकिन मैं अपने शौक तो पूरे कर सकती हूँ ना। तो अगर आप भी चाहें अपने शौक पूरे करें तो आम से किचन को भी अपना खास बना के अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। ये मैं लंडे से मैट लेके आई थी, बहुत पहले लेके आई थी, तो ये इसके साथ मैच कर रहा था, तो मैट बिछा के मैंने इसके दरमियान में गुलदान रखा। ये गुलदान में जो है $1 सेल से लेके आई थी, किचन के लिए लेके आई थी, 2 लेके आई थी। एक को मैंने यहाँ पे सेट किया और दूसरे को देखे अब कहाँ पे सेट करती हूँ। ये प्लेटों वाला रैक है, ये फ्री हो गया क्योंकि अब तो मैंने बड़ा रैक लगा लिया है, तो इसको फिर मैंने एक कोने में रखा है। और इन रैक को भी मैंने पेंट करने हैं, लेकिन ये कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, इस वजह से फिर मैं रैक वगैरह पेंट नहीं कर सकी। इस इंशाल्लाह जब ईद के लिए किचन की दोबारा क्लीनिंग होगी तो फिर ये जितने भी रैक वगैरह हैं फिर मैं इनको पेंट करूंगी और इनको नीट करूंगी। इस रैक में मैंने एक मनी प्लांट रखा और साथ मेरी जो नमक वाली जार है मैंने वो रखा है, एक मैंने कैंडल रखी। और ये मैं जो है ना टिश्यू लेके आई थी, ये भी मैं $1 सेल से लेके आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा था, तो क्वालिटी इसकी थोड़ी लो थी, लेकिन ये कि हमने तो किचन में यूज करने हैं तो किचन के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। ये जो टिश्यू होल्डर है ये भी मेरा बहुत पुराना है, इसको भी 2-3 साल हो गए हैं। ये मैं मेट्रो से लेके आई थी और साथ में ये ऑयल वाली बोतल लेके आई थी, और बोतल के ऊपर से जो ढकना था वो कब का टूट गया, और फिर मैंने इस पे मनी प्लांट लगा दिया। तो इसको फिर मैंने एक साइड पे दोनों को इकट्ठा करके रखा, क्योंकि कलर एक जैसा था तो दोनों साथ साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। हैंगर को मैंने ओवन के ऊपर लटका दिया है, क्योंकि इसकी शुरू से यही जगह है। और ये ओवन मैट मैंने किया, और ये जो कपड़ा है ये मैं लंडे से लेके आई थी, मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। और जो नीचे एजिंग वगैरह लगाई है और पाइपिंग लगाई है ये मैं बी सेंटर से लेके आई थी। फिर मैंने एक ओवन कवर भी बनाया है, और ऊपर जो एक रोटी छाबा है एक वो बनाया है, और चॉपर का कवर बनाया है, और ग्राइंडर का कवर बनाया है। तो ये तीनों साथ पड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल ये है कि मैं इन तीनों के लिए एक छोटा सा रैक ले लूं जो यहाँ ही पे पड़ा हो, काउंटर के ऊपर ही पड़ा हो। लेकिन ये कि रैक के ऊपर चीजें पड़ी होती हैं तो वो ज्यादा बेहतर होती है कि नीचे से जो काउंटर है वो बंदा आसानी से साफ कर लेता है। इससे ये होता है कि फिर हम ये सारी चीजें मैं उठाती हूँ और फिर साफ करती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये कि इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही अपने घर की चीजें बनाता है। एकदम आप लोग कहें कि सब चीजें ले लें तो एकदम बंदा नहीं ले सकता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो है ना अपने घर को सेट किया करे, थोड़ी थोड़ी कमेटियां डाला करे, छोटी छोटी कमेटियां डाल के अपने घर को सेट किया करे। इससे दिल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक जैसी चीजें भी देख देख के बंदा बोर हो जाता है। अब ये जो रैक है ये मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके दराज से मंगवाती रहती है। कभी मैं इसको किस साइड पे रखती हूँ, कभी किस साइड पे रखती हूँ। इनको मैं यूज कर रही हूँ, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इनका कलर खराब हो जाता है क्योंकि रॉड आयरन है। मैं बाजार से पेंट ला के इनको दोबारा कलर कर लेती हूँ और ये फिर नए हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं ये कमेटियां डाल के दराज से कोई इधर उधर लोकल मार्केट से अपने लिए ले लिया करें, और जब भी किचन की सेटिंग करें, रमजान में करें, ईद की सेटिंग करें, इनको थोड़ा सा रद्दो बदल करके कर लें। स्पून हैंगर मैंने बनाया है, ये भी बहुत प्यारा। मैंने 2 का बनाया। वैसे जो मैं सेल करती हूँ मैं 3 का बनाती हूँ, और लेकिन ये कि मैंने अपने लिए सिर्फ 2 ही पॉकेट बनाई है क्योंकि मेरे इतने ज्यादा नहीं थे। तो फिर मैंने कहा ये 2 ही पूरे आ जाएंगे। और वो जो एक रैक था जो नलके के पास लगा हुआ था जिसमें मैं कप वगैरह रखती थी, उसके मैंने सब्जी के लिए लगा लिया, क्योंकि जो सब्जी वाला रैक था वो मुझे जरूरत है डाइनिंग टेबल के लिए। तो इस यहाँ पे मैंने ये वाला रैक लगा लिया है, और इसको भी अभी मैंने पेंट नहीं किया, वो भी पेंट करूंगी। और फ्रिज को भी फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, फ्रिज पे मैट डाला है और फ्रिज हैंडल बनाए हैं, और ये भी लग के बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला जो $1 से एक डेकोरेशन लेके आई थी इसको मैंने यहाँ पे फ्रिज के ऊपर फिट कर दिया है, क्योंकि फ्रिज पे मैं अक्सर अपने हाथ से फूल बनाती हूँ। मैं फिर बनाऊंगी और फूल भी मैं बनाऊंगी, लेकिन ये कि फिलहाल मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसी को मैंने जो है ना फ्रिज के ऊपर लगा लिया। ये फ्रूट वाले स्टिकर जो है ना ये मैं बुक शॉप से मुझे अचानक नजर आए हैं, तो फिर मैंने अपने लिए भी लिए थे, भाभी के लिए भी लिए थे। ये लग के भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह मैग्नेट के बहुत से आइडिया लेके आऊंगी, कुछ क्रेशिया के लेके आऊंगी, कुछ फैब्रिक के लेके आऊंगी। वैसे जो फैब्रिक मैं बनाती हूँ वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की है, काफी लोगों ने ऑर्डर भी किए हैं। काफी लोगों को मैंने कहा है कि ये कामयाब नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं हमें भेज दे, कह रहे हैं कामयाब नहीं भी है तो हम यूज करेंगे। ये मेरा एक स्टैंड है जो है ना, और ये इसको मैं अक्सर चूल्हे के पास ही रखती हूँ कि जब कुकिंग करूँ तो फिर इसकी जरूरत पड़ती होती है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि चीजों को कुकिंग के दौरान इधर उधर रखें। तो स्पून भी एक स्टैंड है, वो भी मैं अक्सर जब कुकिंग के दौरान रख लेती हूँ। तो ये अब कुछ इस किस्म की मेरी किचन की फाइनल लुक है। आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि ये फाइनल लुक मेरी कैसी लग रही है। रैक में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, तो मैं कुछ जो कप्स वगैरह लेके आई थी वो मैंने इधर रख लिए हैं। तो ये कलरफुल कप बहुत प्यारे लग रहे थे। असल में जो चीज भी अगर लाइट कलर के आप लोग कोई थीम यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से कलर यूज कर लें तो वो जो चीज होती है ना एकदम निखर के सामने आ जाती है। किचन बिल्कुल फ्रेश लुक दे रहा है। ये
शॉपिंग हैंगिंग था, ये मैंने सब्जियों के साथ ही लगा लिया क्योंकि अक्सर सब्जियों से शॉपर निकलते हैं तो मैं इसमें लगाती रहती हूँ, तो इसको अक्सर मैं इसी साइड पे लगाती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर भी है, मेरी दोस्त भी है और उनका चैनल भी है। चैनल का नाम है लाइफ विद तहजीन। उनकी बहन की डेथ हुई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम होता है और उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। और एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो यूके में रहती है और मरियम नाम है उसका, और आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी मुश्किलें आसान करें। आप लोग मेरी किचन की जो है ना फाइनल लुक देखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फाइनल लुक कैसी लग रही है। और आज की मेरी वीडियो, मेरी किचन की डेकोरेशन, मेरी मेहनत आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।